सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिएटिंग एरेज। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एरेज और यू कैन से नमपाई, कि हम लोग क्यों जो नमपाई है उसको प्रेफर करते हैं, क्यों हम लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो 50x टाइम्स फास्टर होता है हमारी लिस्ट से। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लेता है। अब इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये तो भी हम लोग गूगल कोलैब का आईडी यूज कर रहे हैं, बट अगर आप कोई और आईडीई यूज कर रहे होगे ना, तो वहां पे आपको पहले numpy इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारी कमांड है, हाउ टू इंस्टॉल numpy। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, पिप इंस्टॉल numpy, पिप और इंस्टॉल तो आपको पता ही होगा। और जौन सी हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने numpy की जगह pandas यूज करना है तो आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, बट गूगल कोलैब में ऑलरेडी numpy इंस्टॉल्ड होती है, तो इसलिए वहां पे ये हम लोगों को दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट हो सकता है किसी और आईडी में हम लोगों को ये इंस्टॉल करना पड़े। तो ये हमारा फॉर्मेट है, हाउ टू इंस्टॉल numpy। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग numpy कैसे क्रिएट करेंगे और numpy में हम लोग एरेस कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग import numpy as np कर लिए, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब देखो, हमने एक वेरिएबल लिखा arr और हमने उसमें इक्वल टू लिख दिया np। np क्यों लिखा? क्योंकि np और numpy हम लोग जो मर्जी लिखे ना, उसका मतलब एक ही है। ठीक है, डॉट एरे। अब देखो, np क्या है? एक फोल्डर। फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है एरे नेम से, तो पहले मेरे को फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, फिर ही मैं फाइल को देख सकती हूँ। इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे है कि पहले मैं np लिखूंगी, फिर डॉट करके मैं उसके फंक्शन को लिखूंगी, और उसके फंक्शन के अंदर ही देखो। अब देखो, फंक्शन की जब मैं बात करूं, फंक्शन मतलब होता है ऐसे, मतलब ये जो पेरेंथेसिस है ये भी हमारे पास आएगी फंक्शन में। अब इसके अंदर मैंने एक लिस्ट डाल दी और यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखो, इस लिस्ट की जगह मैं टपल भी लिख सकती हूँ। टपल मतलब क्या होता है? अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात करूँ तो मैं लिस्ट की बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे पेरेंथेसिस की बात करूँ मतलब कि मैं टपल की बात कर रही हूँ। ये हमारा डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। अगर कोई भी एलिमेंट 1,2 ये हमारा ये लिस्ट में है और ये हमारा 1,2 टपल में है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखना है, आप दूसरे पेरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैंने जब प्रिंट किया, प्रिंट arr, तो हम लोगों को यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी 1 से लेके 5 तक। अब सेकेंड हमने डिस्कस किया था पाइथन में टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या बताता है कि वो क्या चीज है, मतलब वो लिस्ट है, उसका डेटा टाइप बताता है। तो हमने जब टाइप फंक्शन यहाँ पे arr पे यूज किया, तो वो हम लोगों को बता रहा है कि numpy डॉट nd array। अब nd array क्या है? जो हम लोग array यूज करते हैं ना numpy में, तो उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं nd array। ठीक है, तो ये हम इससे आपको पता चल गया कि ये क्या है। ये एक arr जो है, इसमें एक numpy array सेव है। ठीक है, अब देखो, numpy इज यूज टू वर्क विथ एरेज। ओके, numpy क्यों यूज होता है? टू वर्क विथ एरेज। आप numpy बोलो या एरेज बोलो, एक ही बात है। ओके, द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज कॉल्ड nd array। जो एरे का ऑब्जेक्ट होता है ना numpy में, उसको हम लोग बोलते हैं nd array। वी कैन क्रिएट अ numpy nd ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द एरे फंक्शन। जो हमने डिस्कस किया कि अगर हम लोग एरे फंक्शन में कुछ भी वैल्यूज लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? nd array। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने कैसे क्रिएट करना है कोई भी एरे को। तो हम लोगों ने सबसे पहले np लिखना है, और आप np की जगह numpy भी लिख सकते हो। ओके, फिर उसके फंक्शन का नाम जो कि है एरे। तो ये हमारा था हाउ टू क्रिएट। अब देखो, सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 1D एरे ही बना सकते हो, आप 2D एरे भी बना सकते हो। तो वो हमने कैसे लिखा? अब देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ठीक है, अब देखो उसके अंदर हम लोग वैल्यू लिखी 1,2। सिमिलरली अगर हमने ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दो लिस्ट डाली, मतलब आप कह लो नेस्टेड लिस्ट। तो मैंने सबसे बड़ी वाली लिस्ट बना ली, उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट डाली और कॉमा देके मैंने एक और लिस्ट दी। तो यही मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया। सबसे पहले देखो, एक ग्रीन कलर का आप ब्रैकेट्स देख सकते हो, ग्रीन ब्रैकेट हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पे एंड हुआ। वैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये एंड हुआ। अब इसके अंदर मैंने दो लिस्ट लिखी और ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D एरे। 2D एरे का क्या मतलब हुआ कि लिस्ट के अंदर, ये हमारी एक लिस्ट है, उसके अंदर कॉमा दे दे के बहुत सारी लिस्ट है।
अब देखो इसमें हमने क्या लिखा, एक लिस्ट, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा और उसमें हमने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 एंड सो ऑन कॉमा दे देके। सिमिलरली यहाँ पे हमने एलिमेंट्स की जगह एक एक लिस्ट लिख दी, तो हम लोग उसको बोलते हैं 2D एरे। तो अब देख लो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारी ढेर सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हों तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D एरे। तो इस कोड से आपको ये पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने 1D एरे ही बनाना है, हम लोग एरे फंक्शन की हेल्प से 2D एरे भी बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये वाली यहाँ पे ए आएगा, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे पहले आउटपुट आ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे ARR लिख दिया था, वो ARR ये था, यहाँ पे मैंने A लिखा है, तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट A किया तो हमारे पास देखो 2D एरे आ रहा है। 2D एरे और आप कह सकते हो मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने 2D एरे किया वैसे ही हम लोग 3D एरे भी बना सकते हैं। अब देखो 3D एरे के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, देखो ये हमने लिस्ट ली सबसे बड़ी वाली, ओके। अब उसके अंदर हमने एक लिस्ट ली और कॉमा देके हमने एक और लिस्ट ले ली, यहाँ पे मैं इसमें डिफरेंस ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो इस लिस्ट के अंदर भी ना मैंने एक और लिस्ट ले ली और इस लिस्ट के अंदर भी मैंने एक और लिस्ट ले ली। तो अब आप देख सकते हो एक ये लिस्ट सबसे पहले, उसके अंदर बाद ये, उसके बाद फिर ये एक, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3D एरे। तो ये देखो ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से खत्म हुआ, फिर जो सेकंड है ना, अब आप देखो सेकंड वाला कैसे देखोगे, रेड कलर से होगा, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म हुआ, ये हो गया 2D एरे। अब 3D एरे आने के लिए यह ब्लू पोर्शन देखो, इस रेड में एक तो ये एलिमेंट है कॉमा देके, एक ये एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये एक रेड है और एक ये रेड है, इसके अंदर हमारे पास 2 ब्लू है। अब ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप इसको ऐसे देखो, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक ये स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे खत्म हुआ, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। जैसे आप देखो इसमें रेड, एक ये रेड और एक रेड ये कॉमा देके, उसके अंदर भी हमने एक और लिस्ट बनाई, एक ये लिस्ट कॉमा फिर एक ये लिस्ट, तो हमने इसमें जैसे हमने इसमें किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3D एरे। अब देखो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स है स्टार्टिंग में, इसका मतलब कि ये 3D एरे है। यहाँ पे 2 एरे हैं स्टार्टिंग में, तो मतलब ये 2D एरे है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको भी रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे मैं वेरिएबल b देना है, तो जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली आउटपुट आ गई, ठीक है। अब देखो एक और हमारे पास फंक्शन है, अभी तो हमने जैसे एरे फंक्शन लिखा, ठीक है, एक और हमने इसमें क्या देखा, टाइप फंक्शन भी देखा था। अब वैसे एक और फंक्शन है हमारे पास इस नेम का, ये देखो numpy arrays provide the endim attribute that returns an integer that tells us how many dimensions the array have। अब देखो हमने क्या लिखा, प्रिंट के अंदर हमने लिखा a और उसके बाद ये फंक्शन का नेम लिख दिया endim, ओके, NDIM। अब देखो हमने क्या लिखा a, और आप देख सकते हो हम लोग इस a की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये 2D एरे है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता, ठीक है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कोड नहीं दिख रहा, आपको बस बताना है कि एक वेरिएबल है a और आपने बताना है कि उसका क्या डायमेंशन था, तो आप कैसे बताओगे, आप इस फंक्शन का यूज करोगे। अब हमने लिखा a.endim, ठीक है। जब हम लोग इसको रन करेंगे हमारे पास आउटपुट में आएगा 2, क्यों 2, क्योंकि जो हम लोग a वेरिएबल है ना उसमें ये हमारा 2D एरे है। अब देखो इस b में हमारे पास क्या है, 3D एरे, तो जब हम लोग a की जगह b को लिखेंगे ना तो हमारे पास आउटपुट आएगी 3, तो ये बताएगा कि ये जो b वेरिएबल है इसमें जो एरे है वो 3D एरे है, ठीक है। तो एक ये हमारा फंक्शन है, और आपको एरे फंक्शन का तो पता चल गया कि अगर हमने कोई भी क्रिएट करना है numpy एरे को तो हम लोग वहां पे एरे फंक्शन का यूज करेंगे। और थर्ड था हमारा टाइप फंक्शन। तो बेसिकली ये 4 कोड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, हाउ टू क्रिएट एरेस, ठीक है। बेसिकली क्रिएट अगर एरे को करना है तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल लाइन है, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है, ओके, और बाद में ये एरे लाइन लिखनी है, तो आपका एरे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।